क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां प्यार, विश्वासघात और एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दे? यह कहानी 1969 की मुंबई की है, जब एक सम्मानित नौसेना अधिकारी, एक जलती हुई प्रेम कहानी और एक बंदूक की गोली ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित है जिसने भारत के कानूनी इतिहास को बदल दिया और जूरी ट्रायल्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आइए इस रहस्यमयी क्राइम की गहराई में उतरें, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या आप तैयार हैं उस रात की सैर करने के लिए जब एक गोली ने इतिहास रच दिया? मुंबई, अप्रैल 1959। शहर की हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू और आजादी के बाद की उमंग थी। कमांडर विक्रम सिंह, एक 28 वर्षीय नौसेना अधिकारी, अपनी ड्यूटी के लिए जाने जाते थे। उनकी वर्दी पर लगे मेडल्स उनकी बहादुरी की कहानियां कहते थे और उनकी मुस्कान हर किसी को भा जाती थी। उनकी पत्नी माया एक खूबसूरत और जिंदा दिल महिला थी, जो मुंबई की हाई सोसाइटी में अपनी शालीनता के लिए मशहूर थी। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे, एक 10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, उनकी दुनिया की रौनक थे। विक्रम की जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन हर परफेक्ट कहानी में एक दरार होती है। विक्रम को अपनी नौसेना की ड्यूटी के लिए लंबे समय तक समुद्र पर रहना पड़ता था। इस दौरान माया अकेली रहती थी और उस अकेलेपन ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया रंग भरा, प्रेम का रंग, जो गलत हाथों में पड़ गया। राहुल मेहरा, एक 40 साल का चिकना चुपड़ा बिजनेसमैन, मुंबई के क्लबों और पार्टियों का जाना पहचाना चेहरा था। वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर बातों से किसी को भी मोह लेता था। माया से उसकी मुलाकात एक चैरिटी गाला में हुई थी, जब विक्रम एक मिशन के लिए गोवा में था। राहुल ने माया को अपनी बातों में उलझा लिया। उसने माया को वो ध्यान और प्यार दिया जो विक्रम की गैर मौजूदगी में उसे कमी महसूस होती थी। धीरे धीरे माया और राहुल की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉफी की छोटी छोटी बैठकों से लेकर देर रात तक फोन पर बातें, उनका रिश्ता गहरा होता गया। माया को लगने लगा कि राहुल ही उसका सच्चा साथी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल का दिल उतना साफ नहीं था जितना वह दिखाता था। राहुल के लिए माया सिर्फ एक और जीत थी, एक और ट्रॉफी। अप्रैल 1990 की एक शाम विक्रम अपने 3 महीने के मिशन से लौटा। माया ने उसका स्वागत अपनी वही पुरानी मुस्कान के साथ किया, लेकिन विक्रम को कुछ अजीब लगा। माया की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रात को जब बच्चे सो गए, विक्रम ने माया से पूछा, क्या बात है माया, तुम कुछ छुपा रही हो? माया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के बार बार पूछने पर वह टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। राहुल के साथ उसका अफेयर, उनकी मुलाकातें और वो प्यार जो उसे सच्चा लगा था। विक्रम के लिए ये एक तूफान था। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसका गुस्सा और भी बड़ा था। उसने माया से कहा, मैं उस आदमी से मिलूंगा। 27 अप्रैल 1959 विक्रम ने अपने नौसेना के क्वार्टर से अपनी सर्विस रिवॉल्वर ली और माया को बच्चों के साथ सिनेमा हॉल छोड़कर राहुल के फ्लैट की ओर चल पड़ा। उसका इरादा साफ नहीं था। शायद वह सिर्फ बात करना चाहता था, शायद वह राहुल को डराना चाहता था, लेकिन गुस्से में इंसान का दिमाग धोखा देता है। राहुल का फ्लैट मरीन ड्राइव के पास एक पॉश इमारत में था। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कमांडर साहब, आप इतनी रात को? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया राहुल? बातचीत गर्मागर्म हो गई। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, माया को मैंने कुछ नहीं दिया जो तुम उसे नहीं दे पाए, और वैसे भी मैं हर उस औरत से शादी नहीं कर सकता जिसके साथ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां राहुल के सीने में दाग दी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। विक्रम ने एक पल के लिए राहुल को देखा, फिर रिवॉल्वर को मेज पर रखा और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसने खुद को सरेंडर कर दिया और कहा, मैंने राहुल मेहरा को मार दिया। विक्रम का केस जल्दी ही सुर्खियों में छा गया। अखबारों ने इसे ननावटी केस का नाम दिया, क्योंकि विक्रम का किरदार और उसकी कहानी ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। क्या यह एक प्रेमी पति का गुस्सा था या एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या? यह सवाल हर किसी के जहन में था। मुंबई की सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। विक्रम का केस एक जूरी ट्रायल था, जैसा उस समय भारत में प्रचलित था। विक्रम के वकील
एक मशहूर बैरिस्टर रमेश चंद्रा ने दलील दी कि यह हत्या नहीं बल्कि ग्रेव प्रोवोकेशन, गंभीर उकसावे के तहत किया गया कृत्य था। उन्होंने कहा कि राहुल के ताने और माया के साथ उसके रिश्ते ने विक्रम को पल भर के लिए पागल कर दिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 8 के तहत यह हत्या नहीं बल्कि कपेबल होमिसाइड, हादसों में हुई हत्या थी। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विक्रम ने हत्या की पूरी योजना बनाई थी। उसने माया को सिनेमा छोड़ा, रिवॉल्वर लिया और राहुल के फ्लैट पर गया। यह सब प्रीमेडिटेटेड, पूर्व नियोजित था। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, विक्रम सिंह एक ट्रेंड नौसेना अधिकारी थे। वे जानते थे कि रिवॉल्वर का इस्तेमाल कैसे करना है। यह कोई पल भर का गुस्सा नहीं था। जूरी में 9 लोग थे, मुंबई के आम नागरिक, जिन्हें इस केस ने भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था। विक्रम को एक सम्मानित सैनिक के रूप में देखा जा रहा था, जिसने अपनी पत्नी के अपमान का बदला लिया। दूसरी ओर राहुल को एक धोखेबाज और लंपट के रूप में चित्रित किया गया। अखबारों ने विक्रम के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया और जनता ने उन्हें एक हीरो की तरह देखना शुरू कर दिया। जूरी ने 8 गेट के बहुमत से विक्रम को नॉट गिल्टी, दोषी नहीं करार दिया। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी, लेकिन जज को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक जूरी का फैसला जज ने पलट दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस की सुनवाई फिर से शुरू हुई। इस बार कोई जूरी नहीं थी। जज ने सारे सबूतों की गहराई से जांच की। विक्रम ने कोर्ट में कहा, मैंने जो किया वह मेरे परिवार के सम्मान के लिए किया, लेकिन मुझे अब पछतावा है। माया भी गवाह के तौर पर पेश हुई और उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने विक्रम को धोखा दिया और इसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने विक्रम को हत्या का दोषी पाया, लेकिन यह भी माना कि उसका इरादा हत्या का नहीं था। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जनता के दबाव और उसके नौसेना रिकॉर्ड को देखते हुए उसे 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। इस केस ने भारत में जूरी ट्रायल्स को खत्म कर दिया, क्योंकि यह साबित हो गया कि जूरी भावनाओं के आधार पर फैसला ले सकती है। विक्रम जेल से बाहर आया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। माया और उसने अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरारें गहरी थी। विक्रम ने नौसेना छोड़ दी और अपने बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी जीने का फैसला किया। माया ने अपनी गलती से सबक लिया और सामाजिक कार्यों में लग गई। लेकिन इस केस की गूंज देश भर में रही। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने प्यार, विश्वासघात और सम्मान की सीमाओं को परखा। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने कानून को बदल दिया। क्या आपको लगता है कि प्यार और गुस्सा इंसान को कहां तक ले जा सकता है? विक्रम की कहानी ने हमें दिखाया कि एक पल का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो प्यार, विश्वासघात या कानूनी जंग से जुड़ी हो, तो हमें बताएं। नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं अगली बार आप कौन सा क्राइम केस सुनना चाहेंगे। कोई अंतर्राष्ट्रीय केस या भारत का कोई और मशहूर केस। सच की तलाश कभी ना रुकें।